लूट के इन बेईमानों ने कितना लूटा? अरे जोर से तो बोलो। 400 लाख करोड़। कितनों लूटो? 400 लाख करोड़ लूटा और लुटवाया। इसमें ऊपर से नीचे तक सब सम्मिलित है। ओहो हो। हैरत तो तब होती है जब प्रधानमंत्री की नाक के नीचे बड़े बड़े घोटाले हो जाते हैं और वो जरा सा भी विचलित नहीं होते। इतने स्थित प्रज्ञ हैं, इतने महायोगी, उनकी समाधि टूटती नहीं है। जागो मोहन प्यारे। 200 लाख करोड़ रुपया को कोयलो घोटाला हो गया प्रधानमंत्री की नाक के नीचे। कितना को? अरे जोर से तो बोलो। अरे जब बापू नहीं डरे थे, थम क्यों डरो मेरा बापू? बच्चे बोल रहे हैं 200 लाख करोड़। और कैग ने बताया ये कोई आरोप नहीं है, सीधी सीधी बात है। देखो भाई, हम आरोप नहीं लगाते, कोई झूठे आरोप ना, हम तो एकदम सबूत के साथ, प्रमाण के साथ बात करते हैं, एविडेंस के साथ। कैग ने क्या बोला? प्रधानमंत्री की नाक के नीचे 200 लाख करोड़ का कोयला घोटाला हो गया। अपने देश में 285.86 बिलियन टन, करीब 1144 लाख करोड़ रुपए का कोयला है। कोयला, लोहा, सोना, चांदी, ये सब, ये इतना है 20,000 लाख करोड़ का। 200 लाख करोड़ का घोटाला हो गया। कैग ने कहा इससे रॉयल्टी मिलती ना, खाली रॉयल्टी मिलती तो भी 10,67,000 करोड़ की मिलती। और उस 10 लाख करोड़ से किसानों की खेती के पानी के लिए प्रबंध करते ना, तो ये राजस्थान और ये पूरा आधे से ज्यादा हिंदुस्तान, चाहे इसमें हरियाणा का कुछ हिस्सा है, फिर ऊपर महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश, फिर उधर कर्नाटक, पूरे हिंदुस्तान का करीब आधे से ज्यादा हिस्सा है जहां सूखा पड़ा रहता है। 10 लाख करोड़ रुपए खर्च कर देते तो हिंदुस्तान के प्रत्येक खेत में 12 महीने फिर हरियाली रहती, फिर यहां धूल भरी आंधियां नहीं उड़ती। इतना बड़ा काम हो जाए। लेकिन ये मेरा, ओहो, ये मेरे भगवान, हे मेरे मालिक, ये लाखों करोड़ रुपए हजम करके भी डकार भी नहीं लेते। देश में चर्चा ही नहीं होती। कोई 2-4-10 लाख रुपए लूट ले, कोई 2-4 करोड़ पे लूट ले तो यूं करो भाई लूट लिया। अरे ये तो पूरा हिंदुस्तान लूट लिया, पूरा हिंदुस्तान बेच दिया, अब नहीं जगोगे तो देर हो जाएगी। कपाल भाती कर रहा हूं तो भूल ही गया, कर लो ना भाई। भीतर को भी तो बचाना, देह को भी बचाना, देश को भी बचाना। करो। प्रधानमंत्री की नाक के नीचे 200 लाख करोड़ का घोटाला हो गया। कैग ने कहा 10,67,000 करोड़ का तो रॉयल्टी का घाटा हुआ है। घाटा हुआ 10,67,000 का, ये खाली रॉयल्टी का हुआ। घोटाला कितना का था? घोटाला कितना का था बोलो? 200 लाख करोड़ का। फिर बोले बाबा ये इतना, कॉमनवेल्थ घोटाला 70,000 करोड़ का, 2G घोटाला 1,76,000 करोड़ का। अब लूट भी लाखों में, करोड़ों में नहीं, हजारों करोड़ों में नहीं, लूट भी लाखों करोड़ में। बोले बाबा ये तो गिनती नहीं आती हमको, इसीलिए तो बताता हूं तुमको। तो ये लूट के कठे लगाया पैसा। बच्चे बोल रहे बाबा कुछ तो विदेश में ले गए। अब विदेश से भी अब गवर्नमेंट ने जो व्हाइट पेपर जारी किया ना ब्लैक मनी पे, यूं कहें वहां तो कम हो गए स्विट्जरलैंड में, ये मॉरिशस के रास्ते फिर ले आए। 20 लाख करोड़ रुपए हैं FDI के नाम पर, उनमें 80% तो इन बेईमानों के ही है, बताते ही नहीं। अच्छा बताओ, पैसा बाहर से मंगवा लिया और यूं नहीं बताते इनका मालिक कौन है। कितना बड़ा आश्चर्य, हिंदुस्तान के लोगों को पता ही नहीं। 20 लाख करोड़ रुपए मंगाया बाहर से, विदेशी पूंजी निवेश कहते हैं उसको हिंदी में, अंग्रेजी में बोले FDI। अब हिंदुस्तान के लोगों ने ये नहीं पता है। यो ताई बैठी है, ए माई सुन, थाना बेरो से यो FDI किया हुआ है। यो हाथ हिलावे दोनों, बोले बाबा हमने ना बेरो किया हुआ है सही FDI। यो ही तो हिंदुस्तान को रगड़ो से। आम आदमी को पता ही नहीं कैसे हिंदुस्तान लूट रहा है। मैंने बेरो पार्टी क्यों, यो गड़बड़ होगी। अब मैंने बेरो पार्टी क्यों, मैंने रुक को मार दियो, लूट लियो, देश बचा लो रो भाई। अब इन नहीं दिक्कत होगी। हाँ? अरे भाई वो बात कह रहे हो, सुनो इनकी भी क्या कह रहे हो भाई। हमने बेरो को ना, मैंने बेरो पाट गयो और मैंने बेरो पाटे तो मैंने रुक को मार दियो। अरे भाई चोर चोर चोर। अब इन चोरों ने तकलीफ होगी। अरे बाबू रुक को मार दो, सही ना मारो। तो 4 जून को
एक ईमेल भेजा कि बाबा को आतंकवादियों से और रामलीला मैदान के चारों तरफ मुसलमानों को, साहब आप लोग इस बात को कहना, मुसलमानों को सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देके कहा कि एंटी नेशनल एलिमेंट है और बाबा को खतरा है इनसे, और बाबा ने मार के यूं कहता, मुसलमानों ने मरवा दिया, हिंदू मुस्लिम झगड़े हो जाते। थोड़े दिन बाद में बाबा को श्रद्धांजलि दे करके और ये काला धन भ्रष्टाचार का मुद्दा दफन हो जाता। लोग कहते रहे बाबा रुख को पाड़े तो काला धन का बारे में आए नहीं, मार दियो तो भाई अपना जैसे भी है वैसे जी लो। हमने कहा गोली मारनी है तो सीने पे मारो, धोखे से मरना बहादुरी का काम नहीं था। इसलिए हमने कहा अब खुद भी बचेंगे, देश को बचाएंगे, चाहे कितनी बदनामी करें। अब काला धन लाएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, इस देश को न्याय दिलाएंगे। बदमाश कितने शातिर हैं, सोच नहीं सकते तुम इनके बारे में। ये तो बाबा ने एक दिन ना जीण दे, फिर बाबा बोले तू जिंदो कटे कया कई तरिया सा, बाबा तू जिंदा कैसे है? मैंने कहा मैं जिंदा इनकी दया की बदौलत नहीं, मैं जिंदा हूं तो अपने सच और ईमान भगवान की बदौलत, और आप हिंदुस्तान के 121 करोड़ लोग मेरे साथ हो ना, इसलिए मैं जिंदा हूं, आपके तप से, आपकी दुआओं से, प्रार्थनाओं से। अरे कपाल भाती तो छूट ही गए बीच में, कर लो ना। ये तो कपाल भाती करता करता हमारी बात सुनो, ये तो सुनो। दरअसल क्या हुआ, मैंने कहा मुझे बेरा पाट गया है? मैं सब जगह जाऊं तो वहां की भाषा बोल लो ना तो थोड़ा समझ में आता, गांव का आदमी हो ना। मैंने बेरा पाट गया और मैंने रुक्का पाट दिया, मरारा भाई लूट लिया देश, बचा लो बचाणु हो तो। लूट के कहां लगा दिया वो भी मैंने बेरा है। एक एक बात बताओ तुमने तंत्र की, एकदम सच्ची सच्ची। लूट के लगा दिया सोना में, कठे लगाए हो? अरे जोर से तो बोलो। अब तो ये गवर्नमेंट भी दबे स्वर से स्वीकार कर रही है। उठे पार्लियामेंट में वो जो वित्त मंत्री है ना, अब वित्त मंत्री ने बोले, अब इनने के बेरो, अम्मा थाने बेरो वित्त को मतलब क्या हुआ है? यो हाथ हिला, बोलो बाबा हमने तो ना बेरो, वित्त क्या हुआ है? यो ही तो रगड़ो। तुम बताओ मैया, हमने बेरो वित्त को मतलब क्या हुआ है? वो उधर घाघरी वाली माई भी हाथ हिला रही है, हमारी माँ अभी घाघरी पहना करती थी थारे जैसी। इन घाघरी वाली माताओं को नहीं पता कि वो वित्त को मतलब क्या है और फाइनेंस को मतलब। अब वो वित्त मंत्री बोलो, फाइनेंस मिनिस्टर बोलो, इन्हें कुछ बेरो ही को नहीं। वो भी उठे बोले तो संसद में कि वो सोना में लगा है, ज्वेलरी में लगा है, और ये कितना लगा है वो मैं बताता हूँ। पूरे हिंदुस्तान में स्टडी की, पूरी दुनिया की स्टडी की हमने। पूरी दुनिया में 3,000 लाख करोड़ रुपए की काले धन की अर्थव्यवस्था चलती है। भारत में 1 लाख टन तो सोना है, उसमें ज्यादातर बेईमान लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया। आम आदमी ने तो 10-20 तोड़ा खरीद लिया होगा, इससे ज्यादा किसी की वो ही नहीं, हैसियत ही नहीं इससे ज्यादा खरीदने की। आम आदमी ने सोना कितना खरीदा होगा जी? आम आदमी सोना कितना खरीदता है? 1-2 तोड़ो। 1 तोड़ा को क्या रेट से? 30,000, और 10 तोड़ा को 3 लाख। 3 लाख 10 तोड़ा से ज्यादा तो शायद ही किसी की हैसियत होगी। 1 तोड़ा से 10 तोड़ा ज्यादा से ज्यादा हैसियत है आपकी। फिर यो 1 लाख टन सोना किसने खरीद लियो? इन बेईमान चोर लुटेरों ने, गद्दाफियों ने। गद्दाफी के पास पता है कितना सोना था? 1400 टन। कितनों? अरे जोर से तो बोलो। ऐसे बहुत से गद्दाफी हिंदुस्तान में भी है। 1400 टन। थम को गए सोना को करे को तो बाथरूम में लगाओ मेरे बेटे टुट्टी बना के। वो सच्ची बात बता रहा हूं, कोई झूठी बात ना। और पिस्टल बनाई वो भी सोने की बनाई, और उसमें गोली बनाई ना वो भी सोने की बनाई। बताओ गोली को सोना से क्या मतलब भाई? लेकिन पागलपन है लूटने का। जैसे किसी को काम का पागलपन है, तो जिसका काम का पागलपन हो जाए ना, तो सुबह से शाम तक छोरा ना छोरी दिखाई दे और लेकर भाग जाए एक दूसरा ने, फिर बर्बाद हो जाए। काम का जैसे पागलपन होता है, क्रोध का जैसे पागलपन होता है, ऐसे इनको लोभ का पागलपन सवार है और कुछ नहीं है। और फिर बाबू ने दुश्मन नजर आवे। हाँ भाई हमारी इन सब की दुश्मनी? हम तो जमींदार का बेटा, हम फकीर, ये वजीर की तो हमारा कोई खानदानी दुश्मनी नहीं। हम तो साधारण आदमी। लेकिन भाई सच तो कहना पड़ेगा। तो सुनो, 300 लाख करोड़, 1 लाख टन का 1 लाख टन की कीमत कितनी है पता है? 1 किलो सोना को भाव से करीब
30 लाख रुपए, और 1 लाख टन को की कीमत है 300 लाख करोड़। बाकी रियल स्टेट में, बाकी इलीगल माइनिंग में, ड्रग्स में, एजुकेशन में, फिर तो कितने ही उसमें ये है लूट करके कहाँ लगा है। अब ये लगना कहाँ चाहिए? लगना चाहिए खेती में, लगना चाहिए बच्चों के स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाने में, लगना चाहिए बेरोजगारों को रोजगार के लिए इंडस्ट्री आदि में, रिसर्च इन्वेंशन में, लगना चाहिए हिंदुस्तान की भलाई में। लगा दिया सोने में। ये बावड़े हैं, बेवकूफ है। तो चलो अब बात समझ में आ गई, अब भूलियो मत। और ये धन थारो ही है, इसको वापस लेने के लिए अब दिल्ली आना पड़ोगो। लूटे उठे है तो वहीं से लाना पड़ोगो ना, खजाना तो वही है, चाबी वही है। तो दिल्ली में 3 जून को कितने लोग मेरे साथ आएंगे? 3 जून को हाथ उठाइयो तो जरा, इतना। हाँ? बोलो भारत माता की। वो इसीलिए तो डरा ही है, बोले बापो सारा देश ने दिल्ली में लाकर बसा देगा, थोड़े दिन वही रहियो, फिर सुखी रहोगे हमेशा के लिए। तो 3 जून को दिल्ली में, और उसके बाद आर पार की लड़ाई होगी। और बोले बाबा कब तक चलेगी? या तो ये सरकार करेगी जो हम कह रहे, काला धन दिलाओ, भ्रष्टाचार मिटाओ, भू संपदाओं की लूट खत्म करो, व्यवस्था बदलो। या तो ये सरकार करेगी, और नहीं करेगी तो, अरे जोर से तो बोलो, या तो ये सरकार फिर करेगी तो भी भलो, और गिरेगी तो भी देश को भलो हो जाएगा। बोलो बाबा यो काम कैसे होगा? अब बताओ, सैनिक क्या करता है? देश की सुरक्षा। अध्यापक क्या करता है? पढ़ाता है। डॉक्टर क्या करता है? इलाज। सैनिक सुरक्षा ना करे, डॉक्टर इलाज ना करे, और अध्यापक पढ़ावे नहीं तो क्या कर दे? उसने सस्पेंड कर दे, बर्खास्त कर दे। तो ये सरकार यदि इस देश को न्याय नहीं दिलाती, देश का विकास नहीं करती, देश की खुशहाली के बारे में, किसान, जवान, बच्चे, हिंदू, मुसलमान, दलित, वाल्मीकि, सवर्ण, सबकी खुशहाली के लिए नहीं सोचती, तो ये सरकार क्या कर देनी चाहिए? सरकार अपना काम नहीं कर रही तो क्या कर देनी चाहिए? बर्खास्त। यो सीधी सी बात है। तो यो बात पूरी बता दी। अब कपालभाति भी